मेहता का उल्टा चश्मा गपशप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं गोकुल धाम के फुल टू एनर्जेटिक सबके पसंदीदा सोधी भाई। सोधी भाई, आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा गपशप में स्वागत है। सबसे पहले एक सीरियस सवाल, हाल ही में गोगी ने झूठ बोलकर सबसे पैसे लिए और उन्हें एक क्रिकेट ऐप में लगा दिया। क्या आपको लगता है कि उसका ये कदम सही था? क्या वो सब आपके लाड प्यार का नतीजा था? उम्दा सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये हर माँ बाप को पूछना चाहिए ये सवाल। तो दरअसल क्या होता है ना कि हम अपने बच्चों पर इतना विश्वास कर देते हैं ना कि हम अंधे हो जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, पूरा दिन मोबाइल में क्या कर रहे होते हैं, इसका हम जरा भी मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार और विश्वास, लाड, जो कि आप वर्ड बोल सकते हो, कि हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा बेटा तो गलत हो ही नहीं सकता। ये हर माँ बाप का, वो बोलते हैं ना कि हमारी तो कभी क्या बोलते हैं दाल खट्टी हो ही नहीं सकती, वैसा वाला हिसाब है। तो बात बहुत सही है कि भाई विश्वास करो, प्यार करो, लाड करो, पर मर्यादा में करो। तब उधर बीच भी लिमिट होनी चाहिए, रैशनिंग होनी चाहिए। क्या ऐसा ना लगे कि बच्चे को कि अगर मैंने कर भी दिया तो पापा तो कभी सीरियसली होते नहीं, बट नहीं, हर चीज़ की मात्रा ज़रूरी है ना। एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैज़ टू हैव अ बैलेंस ऑफ लाइफ। तो भाई अपने बच्चों को, अभी तो मैं गोगी पे भी ध्यान रखूँगा, क्योंकि बाकी के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दूंगा, हाथी भाई को कर दूंगा और भिड़े को बोल दूंगा, पिंकू के डैडी मम्मी को भी बोल दूंगा कि भाई अपने बच्चों पे कंट्रोल, ऐसा नहीं कि आप बहुत एडमेंट हो जाओ या उनका रिमोट कंट्रोल बन जाओ, बट यस, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ गए, किस दोस्त के यहाँ गए, उस दोस्त का नंबर क्या है, वो दोस्त रहता कहाँ है। मोबाइल पे कभी कभी ऐसा रैंडमली ला बेटा तेरा मोबाइल दे, अगर वो हिचका तो समझ जाने का कि भाई उसमें कुछ ग्लिच है। तो ऐसा थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं ना, आप सीसीटीवी कैमरा मत बन जाओ, बट हाँ वो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने गोगी को बहुत आसानी से माफ कर दिया? क्या उसे कोई सजा मिलनी चाहिए थी ताकि वो आगे से ऐसा कदम न उठाए? देखो, जिस पॉइंट पे उसने अपना गुनाह कबूल किया ना, जिस पॉइंट पे उसने अपने आप को रोका, मतलब अगर फाइनल पे वो मैच खेल लेता और वो पैसे हार जाता और घर से भाग जाता, तब तो फिर स्यापा पैना सी। लेकिन क्या हुआ कि उसका कॉन्शियस, उसका मन ने उसको करेक्शन कर दिया और जिसकी वजह से उसने फाइनल में पैसे नहीं लगाए। और उसने एक बहुत अच्छी बात ये की कि जो पैसे जीते थे उस पैसों को उसने जिन जिन लोगों से लिए थे उनको वापस कर दिए। तो साइकिल, द सर्कल इज कंप्लीटेड। अब क्या है ना, आप बच्चों को भी ना एक लिमिट तक ही डांट सकते हो। इस उम्र में ना 20 के बाद, 18 के बाद है ना, बच्चों के साथ आपको एक दोस्ती वाला लेवल करना चाहिए। तो वो अगर आप बाप बन के कंट्रोल करने या उसको बहुत ही फोर्सफुली आप उसको ये करोगे ना, तो वो क्या बोलते हैं ना, कई बार गुब्बारे में हवा ज़्यादा हो तो फट भी सकता है। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। बच्चों की इस एज में जो माइंड, स्टेटस ऑफ माइंड होता है ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है और बहुत ही फ्रेजाइल होता है। वो कभी भी कहीं भी टक करके स्नैप हो सकता है। तो इसीलिए एक पॉइंट तक हमने भी उसको डांटा, उसको बोला, समझाया। फिर एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि यार बच्चा खुद ही समझ गया है, तो फिर ज़्यादा अभी पेरेंटिंग क्या करना है यहाँ पे। तो फिर हमने उसको क्या बोलते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा रियलाइजेशन करवाते ना तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा सल्क हो जाता, गुनाह कर दिया है मैंने, ऐसा हो जाता। बच्चे की जो है ना वो साला माइंड ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड हिल जाता। तो अगर ये मेरा बेटा, कम से कम समझो गोगी, उसने इतने प्यार से कन्फेस किया, वो उसने चीजों की गलत इस्तेमाल नहीं किया, झूठ बोल के पैसे जरूर लिए, लेकिन वो पैसे भी उसने अपनी ड्रीम पूरी करने के लिए लिए थे, और जिसके लिए लोगों ने उनको बोला था कि अपनी ड्रीम अपने पैसों से पूरी करना है। तो ये बच्चों का जो रहता है ना कि क्या कहते हैं ना, एक्साइटमेंट, उत्साह, इसको ना कंट्रोल करना, इनकी जो एनर्जीज होती है ना ये बहुत होती है, इनको सोर्स, इनको डायरेक्शन देना बहुत जरूरी होता है, तो चैनलाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हर माँ बाप से जिनके बच्चों की उम्र 12 साल से लेके 22 साल के बीच में है, बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करना, उनके शौक, उनकी हॉबीज, उनके अंदर के टैलेंट को ना दिशा दो। तो क्या है कि कल को कोई विराट पैदा होगा और कोई रोशन। जब पोपटलाल ने भिड़े को सबके सामने डांट लगाई और कहा कि उनके पास भिड़े भाई के फ्रॉड करने का सबूत है, तो क्या आपको लगता है कि पोपटलाल ने सही किया या वो कुछ ज्यादा ही बोल गए? तो उन लोगों का वो हो गया, टॉम एंड जेरी बोलते हैं, तो उनका ये कैट एंड माउस गेम चलता रहता है। बट इस बार ना पप्पू के हाथ में एक कोई फाइल लगी है जिसमें कुछ सोसाइटी के
अकाउंट्स में गड़बड़ी पकड़ी गई है उसका। तभी तो वो इतना कॉन्फिडेंटली फाइल लेकर घूम रहा है और बोल रहा है कि यार देख मैं तेरा भांडा फोड़ूंगा। तो ये तो हम भी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि क्या भांडा है और क्या फूटने वाला है। बट हाँ ये बात है, अगर वीरू ने गलती की है ना तो भाई उसकी सजा तो उसको मिलेगी। ऐसी ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ी दिलचस्प और मजेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा गपशप यूट्यूब चैनल को।